यह रद्दी चीजों की अदला बदली चुनौती का दिन है, जहां प्रतिभागियों के बीच एक रोमांचक और हास्यपूर्ण मुकाबला शुरू होता है। सबसे पहले छोटी मोटी लड़की ने अपनी पर्ची निकाली और दूसरे दौर के लिए एक ऐसा आइटम निकाला जो अब उनके घर में किसी काम का नहीं था। भाई साहब के लिए एक सैंडविच बनाने का किट, जिसे तुरंत बेकार घोषित कर दिया गया क्योंकि कॉलेज प्रवेश परीक्षाएं खत्म हो चुकी थीं और यह घर की किताबों की अलमारी के अलावा हर जगह भरा हुआ था। इसके बाद अगले प्रतिभागी ने दृढ़ता से कहा कि वह लाटियाओं की तरह कोई भी फालतू चीज नहीं लाएगा और इसके बजाय एक ऐसी चीज पेश की जो उसके लिए बेशक बेकार थी, लेकिन दूसरे के लिए महाशक्तिशाली साबित हो सकती थी। एक आइटम जिसे उसने खास तौर पर ऑनलाइन मंगवाया था, जिससे बाकी लोग चौंक गए कि वह इसे कबाड़ कैसे कह सकता है। तीसरे चरण में क्यू के लिए बड़ी बहन की तरफ से एक फ्रूट स्टिक निकली, जिसका डिजाइन अजीब था और सबसे हास्यास्पद बात यह थी कि फल खाने के बाद इसका पंखे वाला सिरा दांत साफ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था, जिसे देखते ही सब हैरान रह गए। इसके बाद नातियन को दादी की तरफ से एक पुराना खिलौना मिला, जो वास्तव में एक खानदानी विरासत थी जो परदादी से शुरू होकर पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, और नातियन से इसे चलाकर दिखाने का अनुरोध किया गया। जैसे जैसे चुनौती आगे बढ़ी, लिटिल कियाओ के लिए ये तू का आइटम निकला, जिसने साबित कर दिया कि वह वाकई असली कबाड़ था, क्योंकि उसमें सब कुछ गायब हो चुका था। फिर नागुइजगी ने क्यू के लिए एक अच्छी पैकिंग वाली चीज निकाली, जिसके अंदर की वस्तु इतनी पुरानी थी कि उसे शायद तुम्हारी उम्र से भी ज्यादा पुरानी बताया गया। आठवें आइटम के लिए हाउ डैजहे ने लिटिल कियाओ के लिए एक कोने से खोजा हुआ टूटा हुआ फोन निकाला, जिसे इतनी कसकर पैक किया गया था जैसे वह भाग जाएगा, और हालांकि वह ऑन नहीं होता था, इसे फिर भी सौंप दिया गया। अंत में जब यांग गुजी की बारी आई तो उसने खुलासा किया कि उसने कोई आइटम तैयार नहीं किया क्योंकि उसे नहीं पता था कि 9 वस्तुओं की जरूरत है, इसलिए उसने खुद को ही घर की सबसे बड़ी रद्दी चीज घोषित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप होस्ट ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि यांग गुजी आज से क्यू की हो गई। इस अजीबो गरीब और मजेदार चुनौती का अंत हुआ।